Okay. So students, in the previous lecture we completed studying prokaryotic cell, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anything else did we start? Cell wall of eukaryotics. Eukaryotic cell. Okay, sorry. We started with eukaryotic cells structural organization, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so students, actually I just did not get time. मैंने बोला था ना मैं prokaryotic cell के notes भेजूंगी, right? Yes, ma'am. But being so busy in lectures, I get time only on Sundays. So definitely tomorrow I'll do the notes and I'll send it on our group. Okay? Okay. Yes. तो स्टूडेंट्स बट टेल मी वन थिंग, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम फोटो वगैरह कुछ ग्रुप पे भेजा था क्या? नहीं, आई थिंक No, ma'am. ठीक है. Students, what you all are going to do means how you are going to write the notes. स्टार्टिंग में हमने आई थिंक लास्ट पॉइंट जो हमने नोट्स में लिखा है इट्स सेल थ्योरी, राइट? Yes, ma'am. Modern cell theory. ओके. अब उसके बाद आपको नोट्स कैसे लिखने हैं मैं गाइड कर रही हूँ, चाहे तो पेंसिल से कहीं पे तो लिख के लो, बिकॉज ओनली वन पार्ट आई एम गोइंग टू सेंड यू सॉरी. बाकी का मैं बाकी का तुम्हें खुद लिखना है. सो सी हियर, अगला हेडिंग आप आपकी नोटबुक में दोगे प्रोकैरियोटिक सेल. ये नोटबुक में हेडिंग देने के बाद ये वाला मैं सेंड करूंगी नोट्स. मैंने यहाँ पे मैम लिखा, मीन्स आई एम गोइंग टू सेंड यू द नोट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल अलॉन्ग विद द डायग्राम. ओके? Yes, ma'am. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, दैट विल बी अ न्यू टॉपिक. एक लाइन छोड़ के न्यू टॉपिक स्टार हेडिंग देके लिखना है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. उसमें ये चार्ट कॉपी करना है, मतलब डायरेक्टली ये पॉइंट ही लिखना है ऐसे. सो आई टोल्ड यू इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स. व्हाट? सेल बाउंड्रीज and protoplasm. Cell boundaries में the two structures. Can you tell me? Come on, quickly. Secondary cell wall. Means cell wall, right? And Yes, ma'am. Cell membrane. करेक्ट. ये लिख के लो पेंसिल से, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के नोट्स में जब भेजूंगी वो नोटबुक में कंप्लीट करने के बाद यू वांट टू स्टार्ट विद दिस सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, miss. And then cytoplasm again is divided into two parts. चलो बताओ, मैंने उस दिन पढ़ाया है. The fluid part is not studying. एक ही महीने में फुस हो गया क्या एनर्जी सबका पढ़ाई का? It's cytosol and cell organelles. Okay? Yes, ma'am. एंड मैंने बोला सेल ऑर्गेनल्स में हम बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले, तो मैं वहां पे नीचे लिस्ट नहीं लिख रही हूँ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल, राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, सेंट्रियोल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना. 10 to 12 सेल ऑर्गेनल्स वी आर गोइंग टू स्टडी. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. समझ में आया क्या लिखना है? कल संडे है तो ये काम टेस्ट देने के बाद यही काम करना है, नोट्स कंप्लीट करने. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख के हो गया ये टेबल? Yes, ma'am. Just 1 minute, I'll fill the ink. अब स्टूडेंट्स इसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट स्टार हेडिंग जो हम देंगे, थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, दैट इट हैज अ वेल डेवलप्ड सेल, एंड देन डायरेक्टली वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन सेल वॉल.
जो मैं आज ही टेक्स्ट बुक में मार्किंग किए हुए हैं, मेरे टेक्स्ट बुक के फोटो शेयर करती हूँ. अकॉर्डिंग टू दैट यू जस्ट हैव टू राइट इट इन पॉइंट्स. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो ये टेबल के बाद एक लाइन में यूकैरियोटिक सेल क्या है वो डेफिनेशन लिखना है. टेक्स्ट बुक में मार्किंग किया है मैंने. एंड देन डायरेक्टली सेल वॉल. ओके. सो पहले मैं आज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सेल वॉल हमने स्टडी किया उस दिन. विच आर द 3 लेयर्स ऑफ द सेल वॉल? Middle lamella, primary wall, and secondary wall. And secondary cell wall. Very good. Middle lamella, primary cell wall, and secondary cell wall. wall. Yes. So out of primary cell wall and secondary cell wall, which is found in all, means those who have cell wall. Do you remember? I told के प्राइमरी सेल वॉल सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज के सेल में ही होते हैं. Meristematic tissue. Correct. But secondary cell wall is found in all. And when the primary cell wall is completely formed, then only the secondary cell wall is laid down. Right? Means it is formed. Yes, ma'am. Okay. तो स्टूडेंट्स यूकैरियोट ये लिखने के बाद फिर सेल वॉल एक स्टार हेडिंग देके नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे. क्या है वो मैं आज मेरे टेक्स्ट बुक के फोटो शेयर करूंगी. बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच यू सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो. एंड देन दोनों का मार्किंग बुक में मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बस वो फोटो शेयर कर लूंगी. आपका पास टेक्स्ट बुक है ही, आप आपकी टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर लो एंड देन स्टार्ट राइटिंग. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So need students at what time you all are getting up? कोई भी 5 बजे नहीं उठ रहा है ना, कोई फायदा नहीं इतना बता के. स्टिल छुट्टी के मूड में ही हो तुम लोग. ठीक है फाइन, मैं फोर्स तो नहीं कर सकती. तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा करियर है, इट्स इन योर हैंड. राइट. Okay, is the board visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. अभी सब यस बोल रहे हैं. मैंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट टाइम यू आर गेटिंग अप. गूंगे बहरे हो गए थे क्या तब? सीरियसली नहीं करना है ना तो पेरेंट्स को बोलो कुछ फीस मत भरो, हमारा कोई फायदा नहीं है. 5 बजे उठना नहीं हो रहा तुम लोगों से. पढ़ाई कब करोगे? So the next cell covering, the cell boundary, the protective layer of the eukaryotic cell, which is actually present in prokaryotic also, but in eukaryotic cell it is much well developed. So that is plasma membrane or cell membrane or बोलो Plasma lemma. और एक और नाम, 3 कम थे, बायोमेम्ब्रेन. ओके. Yes, ma'am. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, वैसे तो हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, बट इट इज फाउंड इन एवरी लिविंग सेल, फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो. राइट. Yes, ma'am. And I said it is present in every living cell. That does not mean virus, because virus when outside the body it's not a living cell. So virus doesn't come in it. Virus also does not have plasma membrane. Now, students, plasma membrane का जो thickness होता है, thickness है ना, how much thick it is, that covering is 75 angstrom unit. 1 angstrom unit is equal to how many meters? Anyone? No one? So find it. क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैंने एक होमवर्क दिया था, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, गिन के 4-5 स्टूडेंट ने रिप्लाई भेजा था.
तो मैं सब स्पून फीडिंग नहीं करने वाली हूँ. जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, वैसे 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब कितना मीटर तुम खुद फाइंड करो, तुम्हें जरूरत है तो, क्योंकि पढ़ने के मूड में तो हो नहीं. सो द नेक्स्ट पॉइंट is plasma membrane is present extracellularly as well as intracellularly. Meaning समझा? Extracellularly भी होता Yes, है ma'am. and intracellularly भी. How? Very simple. Now suppose this is an animal cell and this is a plant cell. You know ये बाहर का कवरिंग क्या है प्लांट सेल में? Cell wall. सेल Cell wall. तो ये अंदर वाला है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन. So is it extracellular that is outside the cell to protect its internal material? Okay. Yes, yes, And ma'am. it is also present intracellularly, means very simple students, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, as we know we are studying eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल मतलब दो स्पेशल कैरेक्टर्स. पहला तो इट हैज अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. सेकेंड इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. व्हाट इज दैट? सपोज ये है माइटोकॉन्ड्रिया. सो इज इट हैविंग इट्स ओन मेम्ब्रेन? Yes. Suppose this is the large vacuole in the plant. Is it having its own membrane? Yes. These are the plastids. Chloroplast होता है इसमें. Is it having its own membrane? तो ऐसे number of organelles है, you know, lysosomes, then Golgi bodies, number of cell organelles. Does each cell organelle has its own membrane? That is nothing but plasma membrane only. Is it present inside the cell? In the organelles. Yes. Yes, ma'am. So plasma membrane is present extracellularly that covers the cell, and it is present intracellularly that bounds every organelle in its specific shape. समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in today's lecture, we are going to study ultrastructure of plasma membrane. अब तक क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल लिया एक सर्कल, ये कवरिंग मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिर्फ एक्सटर्नल व्यू है. अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब इंटरनली कैसे दिखता है या किससे बना है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हिच इज डिस्कवर्ड बाय द टू साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन. Singer and Nicholson's structure of plasma membrane is up to the date, up till now, the worldwide most accepted structure of plasma membrane. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And to their structure, they gave a name that is fluid mosaic model of प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उन्होंने अपने डिस्कवर किए हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला, वो तभी समझेगा जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. शुड वी स्टार्ट? Yes, ma'am. जनरली वी सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस वे, राइट, अ बाउंड्री. अब यही अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसे दिखता है खुद देखो. ये स्लाइस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. सो इज इट द थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So students, the plasma membrane is trilaminar in structure. What in structure? Trilaminar. Means it is made up of 3 layers. Tri means 3, lamina means layers. So how many layers it is made up of? 3 layers. Yes. 3 layers. Out of the 3 layers, the 2 layers, that is both outer layers. You know, for example, 1, 2, 3. ये 3 layer में. Can I call this one and this one as the outer layers? Yes, ma'am. And ये दोनों के बीच में जो है, I can call it as the middle layer. Yes, Yes. So out of these 3 layers of the plasma membrane, the 2 outer layers are made up of lipids. किसके बने होते हैं? Lipids. स्टूडेंट्स, लिपिड्स में भी अलग अलग टाइप्स है. फैट्स के अलग अलग टाइप्स हम पढ़ेंगे जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट होगा. अभी नहीं, फिलहाल इतना ही याद रखो. लिपिड्स का वन ऑफ द टाइप फॉस्फोलिपिड्स. कौन सा लिपिड्स? Phospholipids. So, out of the 3 layers of the plasma membrane, the 2 outer layers are made up of lipids, that is specially phospholipids. And the one middle layer is made up of proteins. Okay. Yes, ma'am. It also shows the presence of carbohydrates as well. Not in much proportion. Okay. Lipids and proteins सबसे ज्यादा है इसके स्ट्रक्चर में. कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े बहुत है. Okay. Yes, ma'am. Now students, the proportion of lipids and proteins in the plasma membrane, मतलब 1:1 है, 2:2 है, 10:1 है, whatever. The proportion of the lipids and the proteins present in the plasma membrane varies cell per cell. जैसे कि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स है. कुछ मसल सेल्स है, कुछ नर्व सेल्स है, कुछ स्टमक सेल्स है, कुछ RBCs है, कुछ WBCs है, right? So as per the type of the cell, the proportion of lipids and proteins changes. For example, in human RBCs, red blood cell का जो cell membrane है, उसमें proportion of proteins is more, about 52%, and the proportion of lipids is less, about 40%. Total कितना हुआ? 92. मतलब बाकी के 8% कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो ये ह्यूमन आरबीसी के सेल का प्रोपोर्शन है, सेल मेम्ब्रेन का प्रोपोर्शन है. सो इट चेंजेस और डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल. ओके. Yes, ma'am. Okay. So let me show the lipid bilayers. Can I call it lipid bilayer of the plasma membrane? क्योंकि दो होते हैं. Yes, ma'am. See here carefully क्योंकि ये डायग्राम आता है. So lipid bilayer, 2 layers of the lipid consist of, every lipid molecule, every phospholipid, ऐसे number of phospholipid join होके बनता है lipid layer. समझे? Yes, ma'am. So every phospholipid molecule has a structure like this: head and tail. समझे? Yes, ma'am. Yes, for your kind information, ये दो हाथ वाला octopus नहीं है. It is head and these two are tails. So students, each phospholipid molecule in the lipid layer contains one head and 2 tails, right? Yes, ma'am. But अब जब यहाँ पे arrangement दिखाना है तो कैसे? Listen one thing. Head is always towards outside and tail is always towards inside. तो ऐसे. Got it? दिख रहा है कि should I zoom it? Okay. दिख रहा है. एक मिनट मैं ड्रॉ करके कंप्लीट करती हूँ, then I'll zoom a little bit so you can see it more clearly. So can you see each head? For each head I'm drawing 2 tails. Yes,
Okay, understood? Yes, ma'am. Understood students? Yes, ma'am. Okay, अब ये डायग्राम में मैंने जूम किया है. क्लियरिटी अच्छी है ना कि जूम आउट करूँ वापस जूम इन करूँ, क्या करूँ? No, ma'am. Clear. It's clear, ma'am. ओके, तो अब मैं नहीं दिखी तो भी चलेगा, डायग्राम दिखना जरूरी है. तो मैं डायग्राम में और क्या क्या होता है वो बता रही हूँ. तो जूम ही रखूँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो स्टूडेंट्स, मार्कर के हेल्प से मैं तो बता रही हूँ. ये है हेड एंड ये है टू टेल्स. नाउ लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल हेड एंड टेल का नेचर. सो द हेड इज ऑलवेज हाइड्रोफिलिक, means it attracts the water, but tail is always hydrophobic, means it repels the water. मतलब हेड वाटर को अंदर लेना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही वो और अंदर गया टेल के पास, टेल ने उसको रिपेल कर दिया. सो स्टूडेंट्स, द एंड हाइड्रोफिलिक एंड इज कॉल्ड पोलर एंड and hydrophobic end is called non-polar end. Understood? Yes, Sir, ma'am. Should I explain again? no, miss, actually, miss, can you zoom out? It's not, that side is not visible. Okay, ठीक है. So students, together is it a one part, that is head and tail मिलके एक ही molecule है ना, Yes, ma'am. which is showing both the nature hydrophilic as well as hydrophobic. So such thing or such molecule is then called amphipathic in nature. Got it? Yes, ma'am. So the amphipathic molecules are the molecules which are both hydrophilic as well as hydrophobic. One end is hydrophilic and the other end is hydrophobic. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. So see, this is the upper layer of phospholipid. This is the lower layer of phospholipid. In between these two lipid layers, that means bilipid layers के बीच में तीसरा लेयर कौन सा? प्रोटीन्स का. कौन सा? Protein. Proteins. ये स्टोमेटा नहीं है, लीफ वाले डायग्राम में मत जाओ. ये टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अच्छा एक मिनट, उससे पहले स्टूडेंट्स, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना सरफेस व्यू से क्या दिखेंगे हमें? सारे हेड्स ही दिखेंगे ना, एंड अंदर टेल होंगे. Yes, ma'am. Yes. तो सी, एवरी टाइम मैं डायग्राम खुद ड्रॉ करके निकालती हूँ ताकि तुम नोटबुक में ड्रॉ करते वक्त यू कैन हैव एन आइडिया हाउ टू ड्रॉ इट. राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So देखो, outer surface you will see all the head, even from the lower surface you will see all the head. Now the proteins, if you see, मैं proteins दो टाइप के निकाल रही हूँ. एक मिनट, डायग्राम कंप्लीट होने दो. ठीक है. Mostly the proteins are of two types. These proteins are called intrinsic proteins. What? Intrinsic protein. Intrinsic. They are also called as tunnel proteins. And ये जो है ऊपर ऊपर, you know, intrinsic क्यों? पूरा upper end से लेकर lower end तक embedded है क्या वो?
Yes, ma'am. You know, Yes, ये ma'am. देखो, for example, this is the upper lipid layer, this is the lower lipid layer, and पूरा दोनों lipid layer के length में is this protein running? Yes. Yes. But कुछ protein सिर्फ surface पे है. They are not running entire the length of the phospholipid layer, right? Yes, ma'am. So what these proteins will be then? अगर ये intrinsic है, अंदर घुसे हुए, तो ये क्या है? Extrinsic. Very good. समझ में आया? Yes, ma'am. And ये कुछ ऐसे special दिखाते हैं. These are glycoproteins. I said ना, glyco means carbohydrate. Yes, ma'am. So students, intrinsic proteins are also called as tunnel proteins because do they make a pathway for the transfer of substance throughout the length like a tunnel? You know, अचानक से एक रास्ता निकल गया है traveling के लिए. Yes, miss. है ना, बड़े से Yes, पहाड़ ma'am. में ये दो टनल्स खोदे हुए हैं प्रोटीन्स ने, राइट? काय म्हणतो मराठीत बोगदा समथिंग ना, है ना, घाट में से जाते तब. So, any doubt in the Yes. structure? No, ma'am. Okay. So then, should we talk about the function of the plasma membrane? So, students, actually functions दो ही है, but उसको अलग अलग तरीके से सिर्फ बुक्स में एग्जाम्पल्स देके बताया है. So the first function is passive transport of the substance. What? Passive transport. See, suppose this is the cell. So what this boundary is? Cell membrane. Plasma membrane. That only. Plasma membrane, cell membrane, plasma lemma, biomembrane, whatever. So, cell के बाहर suppose glucose molecule है in a higher proportion. लेकिन cell के अंदर glucose is in less proportion. So, from where to where it will move? Higher concentration to lower concentration. Yes. Is it towards the concentration gradient? Yes. स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये वर्ड जो है ना, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री एंड बायो में बार बार आता है वर्ड concentration gradient. It's nothing but difference in the concentration that creates, at one place it creates high pressure and at other place it creates low pressure, right? Yes, ma'am. Yes, miss. So when the molecules are transported with respect to the concentration gradient, with respect means higher to lower, ये normal है, higher से lower में ही जाता है, lower से higher में नहीं आना चाहिए. So is it with respect to concentration gradient, when the transport of substances takes place, it is called passive transport of molecules because here cell does not need energy to do this, क्योंकि ये concentration gradient से ही हो रहा है. But the second is active transport. What is that? Active transport में क्या हो रहा है? सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, बाहर ग्लूकोज कम है, फिर भी सेल को वो भी चाहिए, छोड़ना नहीं है, ऑलरेडी भरा हुआ है बैग, फिर भी और चाहिए. So is it going from lower concentration to higher concentration now? Yes, ma'am. So tell me, is this transport with respect to the concentration gradient or against the concentration gradient? Against the concentration gradient. तो अब तो एनर्जी लगेगी ना, मतलब चोरी का माल चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो कुछ रिश्वत तो देनी पड़ेगी. मीन्स यहाँ पे सेल को एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है टू डू दिस. द एनर्जी इज टेकन फ्रॉम एटीपी. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, miss. And the processes in which रिश्वत खिलाई जाती है, that means ATP is used, are active processes. Got it? Yes, ma'am. हाँ, but एग्जाम में ऐसा मत लिखो रिश्वत खिलाई जाती है. Okay, write it in a scientific way. So, any doubt in the two functions? No, ma'am. Okay. No, ma'am. The third one is
डिफ्यूजन, एक्चुअली ये जो ट्रांसपोर्ट है इट इज ओनली नथिंग बट डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ही एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. ओके, बट ओनली थिंग अलग अलग सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे, इसलिए एक को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला, एक को डिफ्यूजन बोला है. ओके, Yes, नेक्स्ट ma'am. इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में सिर्फ क्या ट्रांसपोर्ट होता है? Water. यस. चलो सेल के अंदर पानी कम हो गया, बाहर से लाना पड़ेगा. सो दैट टाइम व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल into the lower concentration inside the cell means in simple words transport of water through the plasma membrane is called osmosis. समझे fourth function? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. And the last and the fifth function, transport is also done by the plasma membrane with the help of carrier ions. With the help of carrier ions. Okay, कैसे बताऊं? स्टूडेंट, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, जब ये एक्साइटेड नहीं होता, मतलब जब इसके पास कोई स्टिम्युलस नहीं आता, तब इतना तो समझ में आ रहा है सबको. सब पिंच किया किसी ने, Yes. अचानक से प्रेशर Yes, का ma'am. स्टिम्युलस आया, यू नो, कैसे बैठते हो, कुछ कुछ फील नहीं होता, होता है ना? होता है. Yes. तो चटका लगा, प्रिक किया, या अचानक से ठंडी हवा आई, सो आवर बॉडी सेल्स रिसीविंग स्टिम्युलस. Yes, ma'am. Yes. बट जब स्टिम्युलस रिसीव करते हैं तो सेल एक्साइट हो जाता है. क्या हो जाता है? Excite. एक्चुअली वेट अ मिनट, लेट मी डू करेक्शन. सेल एक्साइट नहीं होता, न्यूरॉन्स वो स्टिम्युलस लेते हैं, सेल को देते हैं, फिर सेल एक्साइट होता है एंड वी शो सम रिएक्शन. राइट? ठंडी लगी तो करते हैं ना, Yes, ma'am. Yes, करते ma'am. हैं. कितनी ठंडी लगती है हमारे यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगती. ठीक है, ओके. No, ma'am. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, द पॉइंट व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट इज दिस कैरियर आयंस. ओके, तो जब सेल रेस्टिंग स्टेट में होता है, मतलब जब न्यूरॉन ने उसको कोई स्टिमुलस नहीं दिया होता है, तब वो सेल जो रेस्ट कर रहा होता है उसके बाहर की तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नथिंग बट सोडियम आयंस, और अंदर की तरफ होता है नेगेटिव चार्ज, दैट इज नथिंग बट नेगेटिव प्रोटीन्स. समझे? Yes, ma'am. तो ये सेल का रेस्टिंग स्टेट है. सेल का बोलने की बजाय मैं बोलूंगी सेल मेम्ब्रेन का रेस्टिंग स्टेट है, which is called polarized state. What it is called? Polarized Okay, cell. students, even on the point doesn't get completed, don't worry, we'll continue in the next lecture. Okay, don't rejoin because I have the next lecture. अब जैसे ही सेल को स्टिमुलस आया, ये डीपोलराइज हो गया. जो पोलराइज था, रेस्ट था, वो एक्साइट हो गया, दैट मीन्स डीपोलराइज हो गया. तब अंदर हो जाता है पॉजिटिव और बाहर हो जाता है नेगेटिव. अंदर पॉजिटिव ऐसे जादू से नहीं हुआ, इसने बाहर के सोडियम्स को अंदर लिया, इसलिए पॉजिटिव बन गया, एंड अंदर के प्रोटीन्स को बाहर भेजा, इसलिए नेगेटिव बन गया. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Students, there are some molecules present outside the cell which are called polar molecules. Which molecules? Polar molecule. वो इसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक टेल, देखो इधर तक आ गया पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोफिलिक ले लेगा पोलर को, लेकिन वो अंदर जाएगा तो वापस बाहर फेंका जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि टेल हाइड्रोफोबिक है, Yes. वो पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने आसपास भटकने भी नहीं देते. राइट? Yes, ma'am. तो अब ये पोलर मॉलिक्यूल अंदर एंट्री कैसे मारेंगे? थ्रू कैरियर आयंस, दैट इज सोडियम आयंस. तो जैसे सोडियम आयन अंदर जा रहा है, उसको चिपक के उसके पीछे पीछे पोलर मॉलिक्यूल ने भी अंदर एंट्री मारी. गॉट इट? Yes. Yes, ma'am. So this is called transport done by plasma membrane with the help of carrier ions. Understood the functions? Yes. Yes, ma'am. Okay. So students, I don't think so I'll get time to share my textbook photos, but मैं फोटो भेज दूंगी, मार्किंग किया हुआ है, मैंने आज गाइड किया है. With respect to those markings, will you complete the notes? Yes, ma'am. Even plasma membrane का भी सब मार्किंग किया हुआ है मैंने. ओके? Yes. बट पहले मैं प्रोकैरियोटिक सेल का भेजूंगी आज या कल, लेट्स सी, फॉर श्योर कल तो भेजूंगी. देन यू कंप्लीट द रिमेनिंग नोट्स. ओके?
Yes, Yes. So any doubt to anyone? ma'am. No, ma'am. कितना टाइम रह गया? It's not showing here. 1 minute. Ma'am. 1 minute. Okay, 1 minute. किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछो, और else I'll just zoom this. सबको डायग्राम फंक्शन सब समझ में आया? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, नंदना? Ma'am, what is the name of protozoa with cell wall? You didn't find it. Many of them sent me the answer. कुछ बच्चों ने मुझे पैरामीशियम आंसर भेजा है, कुछ बच्चों ने अमीबा भेजा है, बट रियली डू दे हैव सेल वॉल? इट्स माय क्वेश्चन. आज वापस एक बार फाइंड करो दैट अमीबा एंड पैरामीशियम, डज इट हैव सेल वॉल? No. No, ma'am. So some students have sent me that as an answer. Okay, students, next lecture में मैं वो थोड़ा टॉपिक बताती हूँ, that which protozoa has a cell wall under special conditions. Okay? Yes, ma'am. ठीक है. So we'll end the session here. Until tomorrow, I'll send all the notes. Bye everyone.